चालू हो गया। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस लाल एग्जाम्स पॉइंट में। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो सामाजिक विज्ञान से। यदि आप कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन है आपके लिए वर्ष 1910 में, वर्ष 1911 में, वर्ष 1914 में और वर्ष 1920 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? वर्ष 1914 में। कब हुआ था? वर्ष 1914 में। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था, जिसे हम महायुद्ध के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, यह बहुत बड़ा युद्ध था और इस युद्ध को महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है वर्ष 1915 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में। आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे भारत। तो कब लौटे थे? वर्ष 1915 में। वर्ष 1915 में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? और इस प्रश्न का आंसर हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन फिर भी यहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया गया है? किसे संबोधित किया गया है? महात्मा गांधी को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है बारदोली, तीसरा है अहमदाबाद और तीसरा है खेड़ा। खेड़ा। तो भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। और चंपारण का जो सत्याग्रह है वह 1917 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था बताइए? तो पहला ऑप्शन ये है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। बी है धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या था महात्मा गांधी जी का विचार? क्या था? विचार ये था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग, इसको असहयोग पढ़िएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? क्या था? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, और दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा है चौरी चौरा की घटना। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? रॉलेट एक्ट था। क्या था? रॉलेट एक्ट था। और रॉलेट एक्ट को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। काला कानून, इसको हम काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को हम क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। ठीक है। और इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के एक्ट भी कहते हैं या कानून भी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1918 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1920 में और वर्ष 1921 में। तो कब हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड? जो हुआ है वर्ष 1919 में, वर्ष 1919 में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? किसने चलवाई थी? ऑप्शन ए है माउंटबेटन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी ने, और ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन ने, और ऑप्शन डी है जनरल डायर ने। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने, जनरल डायर ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब
अपनाया गया था? तो इसमें दिया ऑप्शन है ए सूरत में दिसंबर 1920 में, नागपुर में दिसंबर 1920 में, कलकत्ता में जनवरी 1921 में और नागपुर में दिसंबर 1921 में। आपको बताना है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो नागपुर में दिसंबर 1920 में, नागपुर में दिसंबर 1920 में। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? नागपुर में, यानी कि नागपुर के अधिवेशन में दिसंबर 1920 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू ने, और सी है लोकमान्य तिलक ने, और डी है महात्मा गांधी ने। आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी है बाबा रामचंद्र ने, और सी है शौकत अली ने, और डी है महात्मा गांधी ने। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो किस वर्ष घटित हुआ था? आपके सामने चार विकल्प दिए हैं। पहला है वर्ष 1920, दूसरा है वर्ष 1921, तीसरा है वर्ष 1922 और 1925 में। तो आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन है 1885 में, ऑप्शन बी है 1904 में, ऑप्शन सी है 1857 में, और डी है 1855 में। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन ए सही है 1885 में। और किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। आपको बताना है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। आपके लिए चार विकल्प है। ए है आयोग में कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था, बी है इसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, और सी है आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और डी है इसने हिंदू और मुसलमानों का पक्ष लिया था। तो इसका सही जो आंसर है ना, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है लाला लाजपत राय, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी है देशबंधु चित्तरंजन दास। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ना लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? पहला ऑप्शन है वर्ष 1920 में, दूसरा है वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में, और वर्ष 1942 में। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? कब घोषित किया? 1929 में। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में, ये भी जानिएगा, लाहौर के अधिवेशन में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? कब चलाया गया था? कब चलाया गया था? वर्ष 1942 में चलाया गया था क्या? वर्ष 1914 में चलाया गया था क्या? वर्ष 1928 में चलाया गया था क्या? और वर्ष 1930 में चलाया गया था? कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वर्ष 1930 में, वर्ष 1930 में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और किसने चलाया था? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को
चलाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? गांधी जी ने नमक कानून को कहाँ तोड़ा था, यानी कि कहाँ उल्लंघन किया था? तो ऑप्शन ए है यरवदा में, बी है दांडी में, और सी है लाहौर में, और डी है चंपारण में। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? अंग्रेजों ने जो नमक कानून बनाया था तो गांधी जी ने उसका बहिष्कार कहाँ किया था? दांडी में। कहाँ किया था? दांडी में। दांडी में, दांडी में ऑप्शन बी सही है। और दांडी कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अधिक कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो आपको बताना है ना। ऑप्शन है सरदार पटेल, और बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है महात्मा गांधी, और डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं ना वो है कौन? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ए है महात्मा गांधी, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, और सी है ज्योतिबा फूले, और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।